Hello students, welcome to lecture number 15 of the chapter retirement of a partner. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो किस तरीके से रेशो चेंज होती है, गुडविल ट्रीट होती है, प्रॉफिट लॉसेस की ट्रीटमेंट रहती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, एंड लास्ट में हमने किया कैपिटल एडजस्टमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 38. Question number 38. The balance sheet of X, Y and Z who share profits in the ratio 5, 3 and 2 as at 31st March 2020 is as follows. We have a balance sheet with P&L account that needs distribution. 4 adjustments के बाद पूछा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ वो 4 केसेस जो हमने पढ़े हैं. बिफोर प्रोसीडिंग टू 4 केसेस वी हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट विल डू इट डिफरेंटली फॉर ऑल द 4 केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट. Goodwill of the firm is valued at 80. गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री डलेगी. गुडविल है हमारे पास 80,000. रिटायर हो रहा है X, तो X का शेयर बना 80,000 इंटू द शेयर ऑफ X इज 5/10 विच इज 40,000. X को पैसे मिलेंगे और X को कौन पैसे देगा? Y and Z will be paid by Y and Z in gaining ratio, that is 3:2. हमें कैसे पता गेनिंग रेशियो 3:2 है? अगर आप ध्यान दें एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और वाई जेड की न्यू रेशियो है 3:2. तो गेनिंग रेशियो भी पुरानी ही रहेगी 3:2. अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से चेंज होती, आई रिपीट, अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से चेंज होती तो हम कंप्यूट करते न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर निकाल के. तो अब Z को पैसे मिलेंगे, सॉरी X को पैसे मिलेंगे, Y एंड Z पैसे देगा. Y Z to X, X को मिलेंगे 40. गेनिंग रेशियो में Y और Z देंगे 3:2 में. 40,000 in 3:2 is 24,000 and 16,000. That's it. Fixed assets is to be depreciated 257,500. Fixed assets की वैल्यू कम हो रही है. लॉस टू फिक्स्ड एसेट्स 60,000 से 57,500 रिड्यूस्ड 2 लिखा है तो कितने से कम हो रहा है? 2500 से. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स. 2 न्यू प्रोविजन 5% ऑफ 1 lakh विच इज 5,000. ओल्ड प्रोविजन नहीं है. अगर ओल्ड प्रोविजन होती तो माइनस करते. और एक बार ध्यान दे देना, ओल्ड प्रोविजन लाइबिलिटी साइड पे ना पड़ी हो. अगर लाइबिलिटी साइड पे प्रोविजन है तो वो भी माइनस होगी.
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉर्मली डेटर्स से माइनस करके शो करते हैं, बट टेक्निकली लायबिलिटी साइड पे शो करना गलत नहीं होता है। A liability for claim included in creditors is settled 8,000. Creditors की पेमेंट 10,000 देनी थी, 8,000 दे दी। Settled, please underline the word settled. Settled का मतलब है पेमेंट कर दी, 2,000 से फायदा हो गया। By creditors 2,000, 10,000 के क्रेडिटर्स थे, 8,000 पेमेंट की। सेटल्ड मीन्स पेड, अंडरलाइन द वर्ड सेटल्ड, पेड। जस्ट आपको समझाने के लिए इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी, क्रेडिटर्स 10,000 टू कैश 8,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, बट रीवैल्यूएशन में डालेंगे क्योंकि नॉर्मली हमने कंप्यूट नहीं किया डिस्काउंट रिसीव्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे किया। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त, वैसे बैलेंस शीट बनानी नहीं है, अगर बैलेंस शीट बनाते तो क्रेडिटर्स में से 50 में से 10 माइनस करते तो लिखते 40, क्रेडिटर्स 50 में से 10 माइनस करते तो लिखते 40, क्रेडिटर्स में आता 40,000। कैश में तो 8 माइनस होना था क्योंकि कैश 40 था, चेक कर सकते हैं कैश एट बैंक 40 है तो 8 माइनस करेंगे, रह जाएगा 32, और रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। सेटल्ड का मतलब होता है पेड, पे कर दिए क्रेडिटर्स को। लेट्स क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। द बैलेंसिंग फिगर इज लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस 5,500 डिवाइडेड अमंग एक्स वाई जी इन द ओल्ड रेशो। XYZ in the old ratio, which is 532 2750 1650 1100 532. This is all about revaluation account. Let's proceed with partners capital account. Partners capital account. We have X, Y, Z, X, Y, Z, सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से। विल ट्रांसफर द बैलेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। द ओपनिंग कैपिटल्स बीइंग 40,000, 62,000, 33,000 opening capitals. What else we have to distribute? P&L by profit and loss account, 85,000 in 532, 42,500 5, 25,500 3, 17,000 2, नथिंग एल्स। बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं है जो ट्रांसफर होगा। Now we'll transfer from the revaluation account to revaluation account loss 2750 1650 1100. Now we'll post goodwill entry YZ2X, YZ2X, 2x कैपिटल y के कॉलम में और z के कॉलम में। y और z डेबिट होंगे, x क्रेडिट होगा।
how much in x 24 z 16. x का बैलेंस लोन में जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा. इफ नथिंग इज मेंशन द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू लोन. अगर लिखा है तो कैश. x is to be paid, स्पेसिफिकली मेंशन है x is to be paid, तो x की पेमेंट कर दी जाएगी टू कैश पेमेंट. कितनी पेमेंट होगी x की? 40,000 प्लस 42,500 प्लस 24,000 प्लस 16,000 minus 2,750, 1,19,750. Who is going to pay him? Firm. The total is 122,500. Y continuing partners है तो टू बैलेंस carried down. Y and Z are the continuing partners. Balance carried down. 62,000, 25,500 is 87,500 minus 1650 minus 24,000, 61,850. For Y, continuing partners, balance is 32,900. So we will pay to X 1,19,750. कैसे पे करेंगे? कैश में तो 40,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, या हो सकता है पार्टनर पैसे लेके आए. विल सी. 40 plus 42,500 plus 24 plus 16 minus 2,750. Right? For Y it's 62 plus 25,500 minus 1650 minus 24,000. Perfect. For Z it's 50,000 minus 17,100. Perfect. अब हमारे पास हैं चार डिफरेंट केसेस. वी हैव 4 डिफरेंट केसेस. केस 1, केस 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड. Y, Z, Y, Z. Buy balance brought down 61,850, 32,900. To balance carried down working note. Total capital of the firm. Total capital of the firm क्वेश्चन में गिवन होगी. केस 1 टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन में गिवन होगी. पढ़िए केस 1. Capital of the new firm in total will be as same as before the retirement. Total capital of the firm is 1,35,000. डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये बताया रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वही कैपिटल है. रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वही कैपिटल है, तो 1,35,000 ही बनी.
in y ratio z in new ratio 3:2, तो y की कैपिटल बनेगी 1,35,000 इंटू 3/5 और z की कैपिटल बनेगी 1,35,000 इंटू 2/5। 81,000 for y, 54,000 for z. Two balance carry down, 81,000, 54,000. Balancing figure cash. I hope you got this. Case 1, टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है, सो इट्स 61,850 माइनस 81,000, 19,150, y 1950 लेके आएगा और z 21,100 लेके आएगा, y लेके आएगा 19,150 और z लेके आएगा 21,100। Let's prepare balance sheet for case 1. Balance sheet after X retirement. Liabilities, amount, assets, amount. Creditors, 50,000, नो 10,000 से पेमेंट हुई है, 10 की पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट तो 8 हुई है, बेसिकली 2,000 कम पे किए तो 40 हो गए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज 10,000। P&L account distributed, capitals Y, Z, 81,54, X का लोन तो नहीं है, कोई नई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई। कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक, 40,000 पहले से थे, 19,150 वाई लेके आया, 21,100 जेड लेके आया, 1,19,750 एक्स की पेमेंट की, 8,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट की। फोकस करें कैश एट बैंक पे। 40,000 का कैश था, 19,150 वाई लेके आया है, 21,100 जेड लेके आया है, 1,19,750 एक्स की पेमेंट की है और 8,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। नेगेटिव ही आ रहा है ये तो। 40,000 प्लस 19,150 प्लस 21,100 माइनस 8,000 माइनस 1,19,750। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आ रहा है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट 47,500 लायबिलिटी साइड। Sundry debtors
1 lakh minus new provision. How much is the new provision we have? 5,000. Stock. As it is, 80,000. Fixed assets, 57,500. Your balance sheet should match with a total of 2,32,500. 2,32,500 आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है. दिस इज योर केस 1 when the total capital of the firm is given. So case 2, the case 2 says capital of the new firm in total should be in the new profit sharing ratio of the continuing partners. बट कितनी रेशो ये नहीं पता. ये बता दिया कि रेशो होनी चाहिए, कैपिटल रेशो में होनी चाहिए, ये मेंशन है, बट कितनी टोटल कैपिटल है नहीं पता. केस 2, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 61,850, 32,900. Total capital of the firm is Y's capital plus Z capital. 61,850 plus 32,900, which is 94,750 in new ratio, which is 3:2. So Y की कैपिटल बनेगी 94,750 इंटू 3/5 और Z की कैपिटल बनेगी 94,750 इंटू 2/5. This is the capital, new capitals to balance carry down working note. Case 2, 56,850, 37,900. Y पैसे घर लेके जाएगा to cash balancing figure. Y 5,000 घर लेके जाएगा और Z 5,000 लेके आएगा. Z will bring 5,000. Y will withdraw 5,000. That's it. This is your case 2. Now केस 2 में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करते हैं. उसमें लिखा होता है कैपिटल को एडजस्ट करो, कितनी कैपिटल है ये मेंशन नहीं होता. Let's proceed with the balance sheet now. Creditors, 50 minus 8 minus 2, 40.
employees provident fund as it is 10, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल्स Y and Z. Y capital is 56,850 and Z capital is 37,900. The total capital is 94,750. X का लोन तो है नहीं, पेमेंट है. Cash at bank. I'll consider cash and bank. 40,000 plus Z लेके आया 5,000 माइनस Y लेके गया 5,000 माइनस 8,000 क्रेडिटर्स को दिए माइनस 1,19,750 X को दिए. So the cash would be 40,000 balance brought down, 5,000 Z brought in, 5,000 Y withdrew, 8,000 paid to creditors, 1,19,750 paid to X. नेगेटिव आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 87,750. Sundry debtors 1 lakh minus new provision 5,000 is 95,000. Stock as it is 80,000. Fixed assets 57,500. Your balance sheet should match with the total of 232,500, 2,32,500 on the asset side, and that too in the liability side. Balance sheet is matching with a total of 232,500. Now let's proceed with case 3. The amount to be paid to X by Y and Z in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio. Case 3. Make format partners capital account adjusted. Three to 4 line partners capital account का format. फोर 5 लाइन्स वर्किंग नोट के लिए छोड़ दीजिए. और उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट. Case 3.
द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स को जो पैसे देने हैं बाय वाई एंड जी, वो पैसे वाई और जेड देंगे in such a way that their capital are proportionate in their profit sharing ratio. So the total capital of the firm is equal to Y's capital plus Z capital plus X payment. Y की कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट 61,850, Z की कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट 32,900 और X की पेमेंट है 1,19,750. $61,850 plus 32,900 plus 1,19,750. So the total capital is 2,14,500. In new ratio, which is 3:2. The new ratio is 3:2. Is it? It is. So the capital of Y would be 2,14,500 into 3/5, and the capital of Z would be 2,14,500 into 2/5. For Y is 128,700 and for X is 85,800. This is the closing capital of Y and Z. To balance, carry down working note 128,700, 85,800. Balancing figure cash. Y लेके आएगा 66,850 और Z लेके आएगा 52,900. इन दोनों को प्लस करेंगे. दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो उतना ही आएगा जितना X को पे करना है, 1,19,750. लेट्स प्रोसीड विद द बैलेंस शीट ऑफ दिस केस नाउ. Creditors 50 minus 2 minus 8 40. Employees Provident Fund 10,000. P&L account नहीं आएगा, distributed. Capitals Y Z 61,850, 32,900. नो, वो तो एडजस्टमेंट से पहले है. 128,700, 85,800, 2,14,500. पार्टनर का लोन नहीं है. कैश एंड बैंक 40,000 plus 66,850 plus 52,900 minus 119,750
माइनस 8,000। समझे क्या किया? 40,000 का कैश हमारे पास था, 66,850 का कैश Y लेके आया, 52,900 का कैश Z लेके आया, 1,19,950 का कैश X को दिया और 8,000 क्रेडिटर्स को पे किया। सो कैश लेफ्ट विथ 32,000, नो बैंक ओवरड्राफ्ट। Sundry debtors 1 lakh minus new provision 595. Stock as it is 80. Fixed assets 57,500. Your balance sheet should match with a total of 264,500. This is the total of the liability side. We need to check the assets also. Perfect. Case 3, the total of balance sheet is 2,64,500, 2,64,500 bucks. Let's move to the last case, case 4. Case 4, partners capital account, case 4. Buy balance brought down, working note, total capital of the firm, the total capital of the firm would be Y's capital plus X capital plus Z capital plus X payment। अब फोर्थ पॉइंट पढ़े एक बार। The amount to be paid to X by Y and Z in such a way that their capitals are proportionate in their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in bank account। 15,000 बैंक में रखने हैं, मतलब कैश और बैंक दोनों में मिला के रखने हैं, प्लस मिनिमम कैश और बैंक रिक्वायर्ड माइनस कैश अवेलेबल। 61,850 plus 32,900 plus 1,19,750 प्लस क्वेश्चन में लिखे 15,000 रुपये रखने हैं माइनस कैश अवेलेबल 32,000। ये वो पॉइंट था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हैं कैश 40 है, उसमें से 8 क्रेडिटर्स को दिया तो रह गया 32। कैश अवेलेबल इज 40 minus 8 paid to creditors 32। So this is the total capital, 61,850 for Y, 32,900 for Z, 1,19,750 for X, 15,000 the minimum cash required and 32 the cash available, 1,97,500 in Y ratio Z in 3:2
तो y की कैपिटल बनी 197,500 इंटू 3/5 और z की कैपिटल बनी 197,500 इंटू 2/5। 1,18,500 79,000। To balance carried down working note 1,18,500 and 79,000. Balancing figure will be transferred to cash by cash balancing figure. $56,650, $46,100. Y will bring 56,650 and Z will bring 46,100. कैश का बैलेंस उस तरफ भी आ सकता है टू कैश, उसका मतलब होता है कि वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, कि कैपिटल पहले ही इतनी ज़्यादा थी, जैसे कैपिटल रेशो है 3:2, इसकी कैपिटल हो जाए 6,000, नो इसकी कैपिटल हो जाए 6 लाख और इसकी 30,000 एंड 6 लाख, तो ऑब्वियसली ये हम बैलेंस उस तरफ ही आएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट कैश उस तरफ आए तो कैश में माइनस हो जाएगा। लेट्स मेक द बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट, creditors 40,000, creditors 40,000, employees provident fund 10,000, employees provident fund 10,000, P&L account already distributed, capitals Y 118,500, Z 79,000, total 197,500. So we have three liabilities: 40,000 for the creditors, 10,000 for the provident fund, and 197,500 for Y and Z's capital. Moving to the assets, cash and bank. Moving to the assets, cash and bank. 40,000 plus 56,650 plus 46,100 minus 1,19,750 minus 8,000. Cash and bank सबको पता है 32,000 आएगा, 40,000 नो सबको पता है कितना आएगा 15,000, क्योंकि लिखा हुआ है 15,000 बैंक में रखना है। स्टिल वी आर सॉल्विंग इट। 40,000 पहले से था, 56,650 Y लेके आया, 46,100 Z लेके आया, 1,19,750 X को पे किए, 8,000 क्रेडिटर्स को पे किए, सो 15,000। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख माइनस 5,000 प्रोविजन 95,000। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख माइनस 5,000 प्रोविजन 95,000। स्टॉक एज इट इज 80,000। Stock as it is 80,000. Fixed assets 57,500. Fixed assets 57,500. Your balance sheet
is matching with the total of 2,47,500, 2,47,500. 247,500 is the total of the balance sheet. This is कैपिटल एडजस्टमेंट. आप देख रहे होंगे 38 के 38 क्वेश्चंस हो चुके हैं. स्टिल आई एम लेफ्ट विद वन लेक्चर. अभी एक लेक्चर और पड़ा है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा. वो लेक्चर क्या है जब हम करेंगे तो पता चलेगा. बेसिकली this is more of death of a partner and less of retirement of a partner. Still, we'll do in the retirement of partner. Bye bye, take care, God bless.